नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। कर्नाटक में बच्चों के डिजिटल जीवन को लेकर एक बड़ा और चर्चित कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित या प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यदि यह नियम लागू हो जाता है तो कर्नाटक ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है। इस कदम को बच्चों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने बजट भाषण के दौरान की। उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों के बीच बहुत तेजी से बढ़ा है। कम उम्र में ही बच्चे डिजिटल दुनिया में गहराई से शामिल हो रहे हैं, जिसका असर उनकी पढ़ाई, व्यवहार और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि अगर इसे समय पर रहते हुए नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके दीर्घकालिक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। सरकार के अनुसार फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर विस्तृत नियम और दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। यह तय किया जाएगा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किस तरीके से लागू किया जाए, किन प्लेटफॉर्म को इसमें शामिल किया जाए और बच्चों की उम्र की पुष्टि किस माध्यम से की जाएगी। इसके लिए तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने की संभावना का अध्ययन कर रही है। सरकारों का मानना है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का अनियंत्रित उपयोग बच्चों के जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र में लगातार स्क्रीन के संपर्क में रहने से बच्चों की एकाग्रता, नींद और सामाजिक व्यवहार प्रभावित हो सकता है। इसलिए डिजिटल उपयोग के लिए कुछ सीमाएं तय करना आवश्यक हो गया है। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय केवल शिक्षा देने की जगह नहीं होते, बल्कि ये संस्थान बच्चों के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण सरकार शैक्षणिक संस्थानों में नशे की समस्या को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को समय रहते इन खतरों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके साथ साथ छात्रों की मदद के लिए काउंसलिंग और सहायता केंद्र स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इन केंद्रों में छात्र अपनी व्यक्तिगत और मानसिक समस्याओं को साझा कर सकेंगे और उन्हें विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा। भारत में बच्चों के बीच सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार देश में 10 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 96% बच्चे किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया अब बच्चों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि अभी भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय कानून लागू नहीं है। अलग अलग टेक कंपनियां अपनी नीतियों के तहत कुछ नियम बनाती हैं, लेकिन इनका पालन हमेशा प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए कई प्लेटफॉर्म ने यह नियम बनाया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लाइव स्ट्रीम करने के लिए माता पिता की अनुमति आवश्यक होगी। साथ ही बच्चों के खातों को अक्सर प्राइवेट रखा जाता है ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए कई प्रकार के जोखिम भी पैदा कर सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ सामग्री बच्चों की उम्र के लिए उपयुक्त नहीं होती, जिनमें हिंसक या अश्लील सामग्री शामिल हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। कई बार बच्चे लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स के दबाव में आ जाते हैं और अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। इससे आत्मविश्वास में कमी और तनाव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साइबर बुलिंग भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कई बच्चे ऑनलाइन ट्रोलिंग, अपमानजनक टिप्पणियों और डिजिटल उत्पीड़न का सामना करते हैं। इसके अलावा उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग का खतरा भी बना रहता है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रस्तावित प्रतिबंध का संबंध डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से भी जोड़ा जा रहा है।
इस कानून में बच्चों के डेटा की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। संभव है कि भविष्य में सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य कर दी जाए। साथ ही उनकी वास्तविक उम्र की पुष्टि करना भी जरूरी हो सकता है। इसके लिए सरकारी पहचान प्रणाली या डिजिटल लॉकर जैसे माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई बच्चा अपनी उम्र छिपाकर सोशल मीडिया अकाउंट न बना सके। डेटा सुरक्षा से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं। इनमें पारदर्शिता और सहमति सबसे अहम माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति का डेटा लेने से पहले उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कंपनियों को केवल उतना ही डेटा एकत्र करना चाहिए जितना आवश्यक हो। डेटा का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे लिया गया हो। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है डेटा सुरक्षित रहे और उसका गलत इस्तेमाल न हो। यदि किसी तरह की डेटा सुरक्षा समस्या उत्पन्न होती है तो कंपनियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर दुनिया के कई देश पहले भी कदम उठा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया था। इस कानून के तहत 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, स्नैपचैट और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, गिटहब और यूट्यूब किड्स को बच्चों के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में इस कानून को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों पर व्यापक बहस जारी है। किशोरों के लिए सोशल मीडिया का आकर्षण किशोरावस्था में बच्चों के लिए अपनी पहचान बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोशल मीडिया उन्हें ऐसा मंच देता है जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, अपनी पसंद साझा कर सकते हैं और दोस्तों से जुड़े रह सकते हैं। लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज जैसी प्रतिक्रियाएं उन्हें यह महसूस कराती हैं कि लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं और उन्हें महत्व दे रहे हैं। यही कारण है कि कई टीनेजर्स सोशल मीडिया की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। कई बच्चे मनोरंजन, सीखने और दोस्तों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ बच्चे कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश भी करते हैं। कर्नाटक सरकार के इस प्रस्ताव ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाया जा सकेगा और उनकी पढ़ाई तथा मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बजाय बच्चों को डिजिटल साक्षरता और सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करना अधिक प्रभावशाली समाधान हो सकता है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि कर्नाटक सरकार इस प्रस्ताव को किस प्रकार लागू करती है और क्या भविष्य में भारत के अन्य राज्य भी इस तरह के कदम उठाते हैं।